हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डेसिमल एंड फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन में जो फॉर्मूले बेस्ड अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं, दशमलव वाले या फ्रैक्शन वाले, आज हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी एग्जाम में आए हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक, रेलवे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। करीबन 45 क्वेश्चन हैं। चलिए आपको मैं सिखाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मैं फॉर्मूला आपको रटवा दूंगा, बस आपको स्किप करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक बने रहना है। आपको नया कुछ तो क्या, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखिए, इसमें बेसिकली 5 या 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर इन फॉर्मूलों को आपने याद कर लिया तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे बगैर कॉपी पेन उठाए। आप खुद से देखेंगे कि अगर आपने सिर्फ फॉर्मूले याद कर लिए। पहला फॉर्मूला अपना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको सीधे सीधे बोलते हैं पहले ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर? और दूसरे ब्रैकेट में क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी प्लस का जो होता है ना, इधर उधर सीक्वेंस चेंज कर देता है, लेकिन आप इसी फॉर्म में कॉपी पर लिखकर इसे याद कर लीजिए। पहला फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो माइनस लगा है ना, एकदम क्लियर कट सुनिएगा। माइनस लगा है तो आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट में माइनस ही रखना है, a माइनस बी। लेकिन जो दूसरे ब्रैकेट में ना सब प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। रिलेट करके याद रखिए। देखिए, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ हाइलाइटर से ना, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, एकदम क्लियर देखिएगा। जैसे a माइनस बी का होल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो अब आपका अगर यह माइनस है, जो पहला ब्रैकेट में है ना, तो ये माइनस रखेंगे। लेकिन जब दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं तो सब प्लस लिखते हैं, यहां भी प्लस लिखते हैं, यहां भी प्लस लिखते हैं। एकदम गौर से देखिएगा। जैसे दूसरा फॉर्मूला सेम इसके जैसा ही देखने में लगता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बस प्लस माइनस का अंतर होगा। तो इसके लिए पहले ब्रैकेट में प्लस लिखेंगे, लेकिन जब दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ना, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मालूम है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रिलेट करके फॉर्मूले नहीं याद करते, जबरदस्ती रट्टा मारते। अरे रट्टा मारेंगे तो आपको तो संख्याएं तो याद होंगी कि ए स्क्वायर था, ए बी था, बी स्क्वायर, लेकिन कहाँ प्लस था, कहाँ माइनस था, सब गायब हो जाएगा। तो रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है। देखिए, हाईलाइटर से मैं उसको हाईलाइट करूंगा, एकदम क्लियर आप देखिएगा। जैसे यहां प्लस है ना, तो पहले ब्रैकेट में प्लस रहेगा, लेकिन जब दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए बी होता, और यहां क्या होगा, प्लस। इस चीज को याद रखना है। पहला तो आपको याद होगा आई होप। ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में सब प्लस, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब प्लस वाला होगा तो पहले ब्रैकेट में प्लस रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में बस माइनस ए बी हो जाएगा, सब प्लस होगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, शादियों का सीजन चल रहा है, आप लोग भी खूब एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे पटाखे छूट रहे हैं, ठीक है। आइए, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, इसके लिए सॉरी। तीसरा क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। इसको फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या, a प्लस बी। कुछ बच्चे इसको एक्सप्लेन करके बताते, वो भी सही है, लेकिन क्लियर बस इतना ही याद रखिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या लिखेंगे आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। क्लियर? और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये तो बहुत फॉर्मूला आसान है। अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो सब प्लस रहेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में प्लस बी। जब माइनस का रहेगा तो हर जगह माइनस रहेगा, सिंपल सी बात है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी। आप देख रहे हैं एकदम क्लियर कट, जैसे मुझे याद है ना, आपको एकदम फॉर्मूले याद होने चाहिए, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्गांतर का फॉर्मूला। सो सिंपल, पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब पांचवा हो गया फॉर्मूला। छठवें फॉर्मूले की क्या जरूरत पड़ती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी,
और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हो गया आपका फॉर्मूला। सी ए लिखिए चाहे ए सी लिखिए। अब देखिए और किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो सभी को याद होगा, मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया 7वां फॉर्मूला। 8वें फॉर्मूले की क्या जरूरत पड़ेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल है बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। बस इतने फॉर्मूले आप ध्यान में रखिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखना है क्या लिखा है, ये 3.33 और 3.33 एक जैसा लिखा है ना, तो एक जैसा लिखा है। एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर आप एकदम थ्रू आउट करने लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये a है और ये जो दूसरी संख्या है, दो ही तो संख्या दिख रही है, ये क्या है, b है। जब यहाँ a रखेंगे, यहाँ a रखेंगे, बीच में गुणा है तो माय डियर फ्रेंड्स a स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे। क्लियर है। और इधर क्या माना आपने, b माना, तो b इंटू बी स्क्वायर। और ये जो लिखा है ना, इसको ऐसे ही अभी कहने दीजिए। क्लियर है। ये a माइनस बी है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये दाएं ओर से दो स्थान पर लगा है, दाएं ओर से दो स्थान पर बराबर स्थान पर लगा है, तो क्या कर देंगे माय डियर फ्रेंड, दशमलव दशमलव काट देंगे। वो है क्या, 750/375, 2 बार में कट गया। आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, कट पिट के एकदम बराबर हो गया। इसको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दीजिए। सॉरी, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हो गया इतना -2। आप देखें तूफान की तरह सॉल्व हो जाएगा। आप कहेंगे सर इतना ही कम समय में, देखिए a था, जोड़ देते हैं। देखिए अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 9 1 10, अरे 3 और 6 9 होता, 1 10 और 5 1 6। आपने देखा जोड़ा तो मैंने 6 आ गया, और घटाऊंगा तो क्या आएगा, घटा के मैं दिखा देता हूं। 3.39 2.61 मैंने बताया था, दशमलव दशमलव बिल्कुल एक जगह लगाते हैं, एक सीध में। यहाँ बचा 8, और 13 से अगर 7 गया तो क्या होता है 7। 13 से 6 गया 7। आपने देखा ऐसा बचा कि नीचे वाले से कट जाए। और फॉर्मूले बेस में हमेशा ऐसा होगा माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा। पहला तो मैंने सॉल्व किया, अब डायरेक्ट देख कर आंसर बता देंगे। देखिए ये कट गया तो इस एक बचा 6 गुणा 1 -2, तो 6 में से 2 कम करेंगे, क्या आ जाएगा 4। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। हो गया सी सही, एकदम क्लियर। अब देखिए तीसरा, अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं अप्रोच। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को अब मैं बगैर कॉपी पेन रख दीजिए, एक जगह साइड में रख दीजिए। देखिए दिमाग कितना ज़्यादा मैं आपका एकदम इम्प्रूवमेंट कर देता हूँ, देखते ही सॉल्व कर देंगे। देखिए ये सेम संख्या, मेरे साथ बोलिए सेम संख्या। अगर ए माना आपने तो a स्क्वायर हो गया, बीच में क्या लगा है माइनस। सेम संख्या मान लीजिए कोई और संख्या b मान लीजिए, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको क्या पता है, पहले ब्रैकेट में लिखेगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। जो आपने a माना है सेम यहां a है और बीच में माइनस और b है। क्लियर है। आप देखिए ये a माना है तो आपने a स्क्वायर, वो b माना है तो b स्क्वायर, और नीचे क्या है a माइनस b। अरे वर्गांतर का फॉर्मूला लगाइए ना, इंतजार क्या कर रहे हैं, दिमाग में ही लगाइए। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और नीचवा a माइनस बी से कट गया, बचा क्या a प्लस बी। ये तो दिमाग में कैलकुलेशन हो सकता है ना। दशमलव का तो मैंने बहुत अच्छे से जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाया है। अगर मेरी वीडियो नहीं देखे ना पहली वाली, तो जाके उसको जरूर देखिएगा। 9 1 10, 5 4 9 1 10 2,
आपने देखा इतना बड़े सवाल का आंसर इतना छोटू सा, देखिए 2 राइट आंसर हो गया। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। वो तो मुझे सिखाना है आपको ना, तो मुझे बार बार आपको समझाना पड़ेगा अभी, लेकिन आगे क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप देख कर बताएंगे। देखिए इसमें ये तो बच्चों वाला गेम हो गया ना, ये तो बना के दिया है, पूरी खिचड़ी बना के दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वर्गांतर का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? वर्गांतर का फॉर्मूला पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। जो दूसरा ब्रैकेट में a माइनस बी इससे कट जाएगा तो बचा क्या? मैं फिर से लिख देता हूं, वर्गांतर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाते समय चलिए लगाते हैं a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। माइनस माइनस वाला कट गया, क्लियर है, माइनस माइनस कट गया तो बचा क्या? a प्लस बी। अरे a क्या है? जोड़ लीजिए, 2.39 1.61, तो दिमाग में जुड़ जाएगा ना, 9 1 10 6 3 9 1 10 और 1 3 1 4। आपने देखा कितने आसानी से ये सॉल्व हो जा रहा है, क्लियर है। अब कहेंगे सर ये सॉल्व करना पड़ेगा, मैं कहूंगा ये तो सब कुछ बना के दिया है ना, अरे इसको जोड़ दीजिए, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, देख लीजिए अगर यकीन नहीं है तो। ये हो गया 6 4 10 5 4 9 1 10 और 6 3 9 1 हासिल था 10, ये हो गया 4 1 5। अब घटा के देखिए कंफर्म में कटेगा, ऐसा फॉर्मूला बेस है ना। 14 में से 6 गया 8, क्लियर है। 13 में से 5 गया 8 और यहाँ एक हासिल दे दिया था, 5 में से 3 गया 2 और 2 2 से। आपने देखा एकदम सजावट के लिए 0 लगाइए, मत लगाइए, मैंने आपको बहुत अच्छे सिखा रखा है। आप देखिए 0.28 0.28, अरे कट गया 5 बचा ना, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली सही हो गए, क्लियर है। देख रहे हैं, देखते ही सॉल्व हो जा रहे हैं। फिर से यार क्या गजब, ये कितने देख रहे हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अलग अलग सेट में, अलग अलग पेपरों में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब तो पता है ना आपको, माइनस वाला कट गया, अब तो मैं लिखूंगा भी नहीं, क्लियर है, मैं नहीं लिख रहा हूं। आपको मैं इतनी बार सिखा चुका ना, आपको खुद दिख रहा होगा कि प्लस वाला बचा है, 0.321 और 0.179, 9 1 10 ये हो गया 9 1 10 और ये हो गया आपका 4 1 5। आपने देखा, इसको बस दशमलव को नॉलेज हो 0.5 लिखिए या 0.50 लिखिए, 0.500 0.5 है राइट आंसर। देखिए फिर वही बात, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस वाला कट गया ना, तो बचा क्या? प्लस वाला जोड़ दीजिए ना। चलिए जोड़ देते हैं, एकदम क्लियर तुरंत आंसर आ रहा है। ये हो गया 10, ये हो गया 10 10 और ये 5 1 6। अरे वाह, आंसर बाहुबली। देखिए अब ये क्या है महाराज, ये तो बहुत आसान है। पहले ब्रैकेटवा में a प्लस बी कर दिया, दूसरे ब्रैकेटवा में a माइनस बी, मने कर लेंगे। अब ये किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। प्लस 2ab कहेंगे सर दिख ही नहीं रहा है, तो a b दिख रहा है, मैं कहूंगा देखिए, तो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, वो बहुत महान प्राणी है। देखिए इसको अलग कर दीजिए, 2 गुणा 1.11 कर दीजिए, ये बन गया a, ये हो गया b, अब हो गया 2, बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे? 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने में तो माहिर हैं आप। 4 4 8 और ये हो गया 11, एक स्थान पर लगा दिया। अब इसमें से घटा दीजिए, 1 बचा। इसको जब आप जोड़ेंगे ना, 9 1 10 8 1 9 हो गया, एक हासिल दिया 10, एक स्थान पर ये। अब देखिए 11.8 बटे 100, अरे 10 का स्क्वायर करेंगे 100। अब मैं भाग लगाऊंगा तो 2 0 दशमलव यहाँ है, दाई तरफ घसक आएगा 2 स्थान, तो दाई तरफ घसक आएगा तो 0.118। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा मैं 45 सवाल लाया हूं, आप देखकर ही बता देंगे सर ये आंसर हो जाएगा। ये मुश्किल से 30 या 35 मिनट का सेशन होगा और फिर कभी भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये लास्ट होगा आपका। देखिएगा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेटवा में प्लस बी माइनस 1। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। किसका फॉर्मूला मैंने बताया था, a प्लस b का होल क्यूब। चलिए मैच कराते हैं आपको। a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, प्लस 3 हो गया। अब देखिए 3 के बाद a ये है लेकिन b ये है। आप कहेंगे सर प्लस ए बी ब्रैकेटवा में तो दिख ही नहीं रहा। मैं कहूंगा कि जोड़ के तो देखिए, जब जोड़ेंगे ना तो 1 आएगा। जब 1 आएगा तो किसी संख्या में 1 का गुणा करिए उतना ही रहेगा, इसीलिए आपको प्लस ए बी नहीं दिख रहा है। अगर आप फॉर्मूला आपको याद होगा तो दिखने लगेगा। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब। ये पॉइंट और सजावट के लिए 0, ये हो गया होल क्यूब माइनस 1। अब इसको मैं जोड़ देता हूं। अरे 8 2 10, 9 1 10, 2 स्थान पर ये हो गया 1 का क्यूब माइनस, ये 1.00 मतलब क्या है, 1 का क्यूब माइनस 1, और 1 का क्यूब 1 होता है, उसमें से 1 घटेगा 0। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्लियर है। अब देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। मैंने बोला था इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। पहले ब्रैकेटवा में होता है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेटवा में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला याद होगा तो दिखेगा, तुरंत बगैर कॉपी पेन के ही सॉल्व कर लेंगे। इसमें है कहाँ कुछ, देखिए a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये c क्यूब है। आप इसको प्लस ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस लिख लिया हमने, उसके बाद यहाँ माइनस लगा लिया, उसके बाद 0.3 ऐसे करके मैंने इसका होल क्यूब कर दिया। क्लियर है। फॉर्मूला वही है, बस साइन चेंज हो गया है तो साइन हम भी चेंज कर देंगे। कोई बात नहीं, जो साइन कह रहा है वो चेंज कर देंगे। क्लियर है। आपने देखा कि पहले ब्रैकेट में मुझे करना a प्लस बी प्लस सी, यहां लेकिन c जो है ना -0.33 है। चलिए रखते हैं फॉर्मूले में 0.11 प्लस 0.222 और माइनस 0.333। मैंने रख लिया a की जगह a रख लिया, b की जगह b रख लिया, c की जगह देखिए b की जगह इधर b रखा, c की जगह c रख दिया। अब मैं a का स्क्वायर कर दूंगा, b का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी सब रख दूंगा। लेकिन यही गौर करिए, पहले ब्रैकेटवा में जो है ना ये तो 0 हो जा रहा है। आप कहेंगे सर दिख ही नहीं रहा मुझे, मैं कहूंगा 0.11 0.22 जोड़िए तो पहले 0.33 हो गया, और इतना ही क्या है इतना ही क्या है माइनस में लिखा है 0.33 और माइनस 0.33, ये 3 है। आपने देखा एक तो कट गया, और पहले ब्रैकेटवा में कट के 0 आया, अगले ब्रैकेट में कुछ भी हो सब 0 कर देगा कि नहीं, ये हो गया 0 आंसर। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपको देखना पड़ेगा। ये क्या है, ये है a क्यूब प्लस b क्यूब। क्लियर है। a क्यूब प्लस b क्यूब क्लियर दिख रहा है आपको, प्लस वो a स्क्वायर दिख रहा है, और आपको वो क्या दिख रहा है -3abc। नीचे क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। लो बन गया आपका तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। यहाँ माय डियर फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ 0.03 मल्टीपल में छूट गया था। क्लियर है। वो क्यों, मुझे कैसे दिखा, अरे a क्यूब बन गया, मुझे b क्यूब बन गया, और c क्यूब बनेगा -3abc बनेगा, तभी तो कटेगा। फॉर्मूला बेस ही तो है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc। पहले ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, a प्लस b प्लस c, और दूसरा का ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आप देख रहे हैं कि ये बड़का जो ब्रैकेटवा में लिखा है ये a स्क्वायर है,
प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, माइनस ए बी है माइनस बी सी है माइनस सी है, कट जाएगा ना, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? एक बार मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग महान हैं। पहले मैं लिख देता हूं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, दूसर का ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है? अब नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपको मैंने क्या बोला था, नीचे हमेशा बड़का वाला ब्रैकेट हुआ काट जाता है, बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बचा, लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी। देख लीजिए, अब जोड़ लेते हैं ना, ए प्लस बी 0.9 0.2 0.3, अरे कितना हो गया, 11 3 14, एक स्थान पर 1.14, पहला राइट आंसर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, अब इसमें क्या कलाकारी की गई है, मुझे दिख रहा है ए क्यूब। क्लियर है? ए क्यूब दिख रहा है मुझे, यहां देखिए, मुझे यहां दिख रहा है क्लियर क्लियर ए क्यूब दिखा मुझे, और मुझे यहां दिख गया बी क्यूब। अब मुझे पता है प्लस 3ab और ब्रैकेटवा में a प्लस बी। आप कहेंगे सर ये 30 दिख रहा है, अरे मैं कह रहा हूं 30 दिख रहा है तो 3 गुणा 10 कर सकते हैं, और ये है क्या, a है, ये b है, हो गया कहानी समाप्त। क्या बन गया, a क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है? और प्लस बी क्यूब, ऐसे लिखा है वो, कोई बात नहीं, प्लस में चाहे इधर उधर कर सकता है। क्लियर है? मैंने आपको सिखाया था। तो किसका फॉर्मूला, ये a प्लस बी का होल क्यूब। a की वैल्यू देख लीजिए 4.27 और प्लस b की वैल्यू देख लीजिए, b की वैल्यू वहां से आपको पता चलेगा 5.73, इसका हो गया होल क्यूब। जोड़ने का काम कर लेते हैं, 7 3 10 और 7 3 10 और 7 2 9, एक हासिल जो था कैरी वो हो गया 10 और 5 4 9 1 10, दो स्थान पर लगा दिया, ये क्यूब 10 का क्यूब क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 1000। देखिए किसी ऑप्शन में मिल रहा है, सी में मिल रहा है। क्लियर है? आप देख रहे हैं, देख कर ही सॉल्व हो जा रहा है, बस एज्यूम कर ले रहे हैं और तुरंत सॉल्व हो जा रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या बताया था, दूसर के ब्रैकेटवा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बचा क्या, पहले ब्रैकेटवा में ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बचेगा, कट गया ना सब, रख के देख लीजिएगा। ए की वैल्यू 1.1, बी की वैल्यू 4.7 और सी की वैल्यू 3.8, यही तो जोड़ना ही तो है आपको। चलिए जोड़ लेते हैं, ये हो गया 15 और 15 5 20 के 0, हासिल लगा 2 और 4 3 7 1 8 8 2 10, एक स्थान पर लगा दिया, एकदम प्यार से आ गया सी। कहो ना प्यार है, देखिए ये हो गया एकदम क्लियर क्लियर सी ऑप्शन। देखिएगा अब आपको देखना, एक ही संख्या यार, ये तो हो गया ए क्यूब, एक संख्या क्या हो गया, एक ही संख्या है लेकिन अलग संख्या थी, मैंने बी मान लिया ए, तो क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचवा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको मैंने सिखाया था कि जो दूसर का ब्रैकेटवा होता है हमेशा वही कट जाता है। इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करिए, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसर के ब्रैकेटवा में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अभी लिख कर बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट बताने लगूंगा, देखोगे और सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? वो तो प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आपको दिखने लगे। ये कट गया, बचा क्या, a प्लस बी, अरे a है 785, b कितना है 435, जोड़ लीजिए ना, ये हो गया 10, 8 3 11 1 12 और 8 7 और 4 11 1 वो 12, 1220 देखिए है कहीं, बिल्कुल है सी, देखो एकदम सी राइट हो गया। देखिएगा ऐसे से सवाल एकदम बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं, आपको एकदम क्लियर अब समझ में आ रहा होगा। अरे एक ही संख्या का गुणा है, क्या हो गया ए क्यूब। जब एक का क्यूब करें फॉर्मूले बनाने के लिए तब भी तो एक ही रहेगा, तो उसको मैंने मान लिया बी का क्यूब। यहां मुझे क्या दिख रहा है,
ए स्क्वायर दिख रहा है, कैसे, यही तो ए माना था तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है मुझे माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। आपको इसलिए नहीं दिख रहा होगा बी स्क्वायर क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा ना। ये ए दिख रहा है तो इसमें मैं एक का गुणा करूंगा वही रहेगा ना। अब क्या बचा, ए प्लस बी, कैसे, अब दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, एक बार क्लियर देखिए। इसका फॉर्मूला खोलते हैं, पहले ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एकदम क्लियर। और नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ऐसा देता है कि हमेशा कट जाता है। ए प्लस बी बचा, ए का देख लीजिए मान क्या था 10.3, बी का मान 11.3 है, कहीं सी में है, कहो ना प्यार है मुस्कुराते हुए। अब ये भी आपको फॉर्मूला क्लियर दिखना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, अरे ये किसी न किसी के क्यूब में पढ़ा आपने, 3 स्थान बाद लगा है। ये किसी के क्यूब में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। और ये स्क्वायर और ए बी, देखिएगा मैं क्लियर बता रहा हूँ। जो 6 का क्यूब होता है ना वो होता है 216, लेकिन 216 ना देके 0.216 दिया तो आप भी 0.6 का क्यूब कर दीजिए ना। जो 64 होता है वो 4 का क्यूब होता है, क्लियर। वो 64 ना देके 0.064 दिया तो 0.4 का क्यूब कर दीजिए, हो गया आपका। आपको बनाने क्यूब आ गया ना, एकदम क्लियर। अब रख देते हैं, वो क्या है 10.6 का क्यूब। अब बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा दिया, प्लस माइनस प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, क्लियर। इसको ध्यान रखिएगा, अपने से चेंज नहीं करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। और नीचे देखिए ये किसका स्क्वायर है, 10.6 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो गया। और प्लस किसका स्क्वायर है, 10.4 का स्क्वायर है, बी स्क्वायर हो गया। और माइनस क्या है, अब गुणा करेंगे, क्या आ रहा है 6 चौके 24 आ रहा है ना। तो देखिए आप गुणा करेंगे 0.6 का 0.4 का, एकदम फॉर्मूला क्लियर बन गया। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे क्लियर फॉर्मूला बना। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ मैं। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या आप लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में प्लस बी लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और नीचे क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। आपने देखा ये कट गया ना, कट गया तो क्या बचा, ए प्लस बी बचा। ए की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू क्या थी, जोड़ दीजिए। ए की वैल्यू थी 10.6, बी की वैल्यू 10.4, जोड़ दीजिए 6 6 10, एक स्थान पर लगा दीजिए, क्या हो गया 1। देखिए है ना ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली सही हो गया। अब आप देखकर इसका आंसर बताइए। तो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला क्या आप लिखेंगे, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिख लिया मैंने फॉर्मूला, बार बार लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। नीचवा कहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने देखा एकल इंडिया में सॉल्व हो गया, ये इससे कट गया ए माइनस बी। ए क्या है 10.96 और बी क्या है 10.10, ये हो गया 6, ये हो गया 8। 10.86 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो इसका आंसर लिख देंगे 10.86, इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, इसको बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं बना लेते हैं। ये 8 है और ये क्यूब लगा है, तो जब मैं इसको अंदर ले जाऊंगा ना तो 2 जाएगा अंदर। पूछेंगे सर क्यों, क्योंकि ऊपरा लगा है क्यूब, अब जब अंदर जाएगा 2 तो क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्लियर है, ऐसे वो अंदर जाता है। मैं कर देता हूं इसका 1 का क्यूब, फॉर्मूला बन गया आपका, 1 का क्यूब प्लस बी का क्यूब, क्लियर है। ये हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो गया ए बी हो गया ये, और ये क्या हो गया ए बी बनाएंगे। आप एक काम करिए, आप ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनाएंगे, तो आप ऐसा करिए, इसको लिख दीजिए 7.5, क्लियर। अब इसमें 1 जोड़ेंगे जो 6.5 था, बन गया, और फॉर्मूला भी बन गया। इसको गुणा कर लीजिए, 375 दूना कितना होता है 700 होता है, क्लियर है, सॉरी 375 दूना, एक बार करके देखते हैं। ये 10, 7 7 14 1 5, और ये 3 दूना 750 होता है, क्लियर। सॉरी उसके लिए कितने स्थान पर था, 2 स्थान पे था। 7.5 का हो गया होल क्यूब,
और प्लस 1 का होल क्यूब। देखिएगा ये क्या है 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 7.5 प्लस 1। अरे फॉर्मूला दिख गया ना, मैंने थोड़ा सा ही तो मेहनत किया। वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब, निचवा क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कट गया तो क्या बचा ए प्लस बी। ए का मान क्या था 7.5, बी का मान 1, जोड़ना मैंने सिखाया था 5, और ये हो गया 8.5। एकदम क्लियर क्लियर। देखिए कहीं दिख रहा है ना मुझे डी में, ये देखिए डी इज राइट आंसर। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये किसका आपको दिख रहा है क्यूब, 4 का क्यूब। ये किसका क्यूब दिख रहा है 0.2 का क्यूब दिख रहा है। अब हमने बना लिया ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचवा आपको बना बनाया मिलेगा, हमेशा खिचड़ी बनी बनाई मिलती है। 4 का स्क्वायर और प्लस, अब देखिएगा ये होगा ए बी, क्लियर है। आप कर देंगे 4 गुणा 0.2, ये क्या है 0.2 का होल स्क्वायर। बन गया फॉर्मूला ना ए क्यू माइनस बी क्यूब। उसका फॉर्मूला लिख दीजिए ना, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। और निचवा देख लीजिए, निचवा क्या है, निचवा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कट गया ना, कट गया तो बचा क्या a माइनस बी। सिंपल सी बात, a है 4, यहाँ 0.0 लगा देंगे। अब मुझे 0.2 घटाना था, 0.1 स्थान पर लगाते हैं। यहाँ मैं घटाऊंगा 8, यहाँ 3.8 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए आपको ये सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है और आंसर इसका बताना है। आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, क्लियर है। थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी समस्या हो रही होगी, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कि आपका क्लास ना छूटे। फार्मूला बेस सिंपल सी बात है। देखिए ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो नीचवा क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। महाराज बचा क्या ए माइनस बी, तो बचा ए क्या था 0.5, बी क्या 0.4। मैंने सिखा रखा है 10 जो दशमलव होता है उसको एक लाइन में लिखते हैं। अरे घटा लीजिए ना, 1.1 राइट आंसर। आपने देखा 30 सेकेंड भी नहीं लग रहा, देखते ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, देखिए ये क्या आपको दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, निचवा क्या दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बचा क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर दिखा, नीचे आपको दिखा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एकदम गौर से देखिएगा, एक ही लाइनिया में सॉल्व हो रहा है। ए माइनस बी मैंने फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं जो बड़ा वाला होता ना ब्रैकेटवा में हमेशा कट जाता है। ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या है 0.06, बी की वैल्यू क्या है 0.5। आपने घटा दिया 0.01 ऑप्शन नंबर बी सारा यही आंसर होगा। आप एक बार खुद देख लीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। यहाँ से तो सारे क्वेश्चन आप कर देंगे। क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कट गया ना, बचा क्या ए माइनस बी, ए क्या है 458 माइनस बी क्या है 239। चलिए घटा देते हैं, 458 में से 239 घटा देते हैं। ये क्या हो गया 9, एक हासिल दिया था, 4 में से 1, क्लियर है। तो ये 219 कहीं दिखा आपको, एकदम दिखा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि a बराबर इतना दिया है, b बराबर इतना दिया है, तो इतना का मान ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, वो किसका फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है, और नीचे क्या लिखा है ए क्यू माइनस बी क्यू। चलिए लिख लेते हैं, बहुत आसान है वो, देखिएगा जादू की तरह सॉल्व होगा ये। आपको फॉर्मूला याद है ना, बस फॉर्मूला किसका होता है उसको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यूब का, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/a माइनस बी। ए का मान दिया था
क्या दिया था 11, बी का मान 9, 1/2 कहीं है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये कुछ दिख रहा है आपको, मुझे तो दिखने लगता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए स्क्वायर, क्यों? क्योंकि एक जैसी संख्या तो मैंने ए मान लिया, ये दूसरी संख्या थी तो मैंने इसको बी मान लिया, तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया और प्लस ए बी, क्योंकि ए ये था बी ये था। अब आप देखेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर हो गया, नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, पहले ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एकदम मज़ा सा आ रहा होगा आपको कि सर ये तो देखते ही सॉल्व हो जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब क्या होगा, दूसर का ब्रैकेट वाला कट गया, ए माइनस बी बचा, घटाने तो आपको बहुत अच्छे से आता है ना। 458 में से 239 घटा लीजिए, 9 बचेगा, 18 से 9 गया 9, एक हासिल ले दिया था, 4 में से 3 गया 1, ये 2, 219 कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बाहुबली में दिख रहा है। अब देखिए ये महाराज क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि गुणा करके माइनस करना है, इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना है, जितना है माइनस। हम कहेंगे हम वैसे करेंगे नहीं, हम पागल कौन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब हम प्लस करेंगे 106 को 94, मुझे तो आता है डायरेक्ट जोड़ना 200, और जब घटाएंगे तो मुझे पता चला 6 6 12 और 12 दूना 24 होता है, इसके पीछे वहाँ चिपका देना है 00। 2400 कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अब देखिए क्या कलाकारी हो गई यहाँ, ये एक और ये अलग संख्या, एक अलग संख्या, मैंने मान लिया ए और बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, बीच में हम लगा प्लस, तो प्लस ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, ये है एक जैसी संख्या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचवा क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्लियर विजिबल हो। देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, अरे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉमा दिख रहा है कि नहीं आपको, कहेंगे बिल्कुल सर 2 दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एकदम क्लियर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है काटने में, काट पीट के सब 2 बचा। अरे ए बी बचा ही नहीं तो मैं कहाँ रखूंगा, नहीं रखूंगा ना कहीं, नहीं तो आप लगे अपना दिमाग लगाने कि सर ए बी कहाँ गया, अरे सब कट पिट गया बाबा, ए बी बचा ही नहीं, तो कहाँ रखेंगे आप, ए बी बचता तब तो रखते। अब आपको कहीं दिख रहा है क्या कुछ, एक जैसी संख्या मैंने मान लिया ए, ये दूसरी संख्या एक जैसी दिख रही थी, या 3 बाय गुणा था तो ये हो गया ए क्यूब और बीचवा में है प्लस, तो प्लस बी क्यूब। अब वही वाली संख्या ए स्क्वायर हो गया और ये ए और बी हो गया और क्या हो गया बी स्क्वायर। लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया। फॉर्मूला खोल दीजिए, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बार बार कि याद हो जाए फॉर्मूला, वरना तो मैं देखकर बता देता कि ये फलाने का ये आंसर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मूले में नीचे वाला कट जाएगा, बचेगा क्या। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बना फॉर्मूला तो ए प्लस बी बचेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बचा तो ए माइनस बी बचेगा। अगर नीचे फॉर्मूला बन रहा है तो नीचे बचेगा, खत्म कहानी। ऐसे कौन में करता, ए का मान क्या है 629, बी का मान 371, जोड़ दीजिए, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, एक के पीछे 3 जीरो 1000। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए सेम कहानी आ गया बेटा, ये इसको मान लीजिए ए, दूसरी संख्या बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बीचवा में जो चिन्ह लगा वहीं लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये महाराज क्या दिए ए बी, चलिए फॉर्मूला खोल लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में माइनस लगा तो माइनस, अब ब्रैकेट लगा के फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट हुआ बंद और नीचे वहां लिख दिया ए बी। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि आपको क्लियर दिखे, माइनस प्लस, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
माइनस का गुणा कर दीजिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए प्लस माइनस होके कुछ कटेगा, डेफिनेटली कटेगा, इतनी सारी मेहनत किस लिए की गई है। कट गया, बचा क्या, 2ab 4ab, नीचेवा ab, तो नीचे ऊपर जब कोई संख्या एक जैसी दिखे कट गया 4। आप कहेंगे सर ab कहाँ गया, अरे ab हवा में उड़ गया ना, वो कट गया तो ab की वैल्यू कहाँ रखेंगे, कहीं नहीं रखेंगे ना, d हो गया आपका। देख रहे हैं कितने कम समय में सॉल्व हो रहा है। अब आप यहाँ क्या दिमाग लगाएंगे कि ये है 4 स्थान बाद। 324 कहीं आपने देखा है, मैंने तो देख रखा है, 18 के वर्ग में होता है तो 0.18 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, माइनस लगा दूंगा। मुझे 121 पता है ये 11 का होता है, और इसमें 4 स्थान बाद लगाया है तो स्क्वायर करते समय मैं 2 स्थान पर लगा दूंगा 0.07। अब मुझे पता है वर्गांतर के फॉर्मूला में पहले ब्रैकेटवा में होता a प्लस बी, लिख दिया, और दूसरे के ब्रैकेटवा में क्या होता a माइनस बी, जो कह रहा वही कर दिया मैंने, और नीचेवा जो है वो लिख दिया। क्लियर दिखने के लिए उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब जोड़ दिया मैंने, ये 8 1 9 1 1 2 0.29 घटा दिया, ये हो गया 7, ये 0। मुझे पता था कि निचवा कुछ ऐसा बनेगा ना कि कैंसिल हो जाएगा, 0.29 आ गया आंसर। क्लियर है, देख लीजिए एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया 0.29। आप देख रहे हैं कितने जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है। मैंने कहीं इसको देख रखा है स्क्वायर में, आप भी देख रखे हैं। 24 का स्क्वायर मैंने याद कराया था आपको 576, ईमानदारी से बताइए। 26 का स्क्वायर याद कराया था 676, ईमानदारी से और बताइए। 23 का स्क्वायर मैंने बताया था 529, 27 का स्क्वायर बताया था मैंने 729। ये सब मैंने याद करवाया इसी दिन रात के लिए कि आपकी देखने के जो जैसे बाबा लोग देख लेते हैं ना भविष्य, वैसे अब मैथ का आप भविष्य देख लें, आपको दिखने लगे। क्लियर है। अगर नहीं याद रहेगा तो बस बैठे रहेंगे, कहेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, समझे में नहीं आ रहा है। ये किसका स्क्वायर है, 26 का, तो इसमें कितने स्थान बाद है, 2 स्थान बाद, तो स्क्वायर करते समय मैं 1 स्थान बाद लगाऊंगा ना। 225 किसका होता, 15 का, अब उसमें है 2 स्थान बाद, तो स्क्वायर करते समय मैं उसका आधा लगाऊंगा ना, 1 स्थान बाद। वर्गांतर का फॉर्मूला बन गया, पहले ब्रैकेटवा में जोड़ दीजिए, जोड़ दिया सर हमने, दूसरे के ब्रैकेटवा में घटा दीजिए, घटा दिया सर, और नीचवा जो है लिख दीजिए। जोड़ दिया आपने तो क्या हो गया, ये 41 एक स्थान पर लग गया, और घटाया तो क्या हो गया, 11 एक स्थान पर लग गया। आपने देखा ये हमेशा कट जा रहा है। 4.1 कहीं दिख रहा है आपको, कहेंगे हाँ सर बाहुबली में दिख